नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, दुल्हे खलु मानुषे भवे चिरकालेणवि सब्बपाणिनम गाढ़ाय विवाग कम्मुणो समयम गोयम मापमाय। उत्तराध्ययनानि का यह 10th अध्ययन का श्लोक और प्रमाद न करने का संदेश और प्रमाद क्यों नहीं करना, इसका एक आधार बताया गया है कि मनुष्य भव दुर्लभ है और लंबे काल तक भी प्राणियों को यह उपलब्ध नहीं होता है। कर्मों का विपाक गाढ़ होता है, इसलिए समय मात्र भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। आंवली का तो दूर की बात, समय मात्र भी प्रमाद मत करो। यानी इतने जागरूक रहो कि पाप से बचा जा सके, यह हम अर्थ ले सकते हैं। समय शब्द जैन दर्शन का, जैन वाङ्मय का एक पारिभाषिक शब्द भी है। समय का एक सामान्य अर्थ है टाइम, काल, वो सामान्य अर्थ है। परंतु जैन वाङ्मय में समय एक मानो टेक्निकल टर्म, पारिभाषिक शब्द भी है कि काल की लघुतम इकाई है, वो समय है। ये अर्थ है और किसी भारतीय दर्शनों में, एक भारतीय ग्रंथों में उपलब्ध होता है, यानी संभावना कम है। पर जैन वाङ्मय में समय का अर्थ है काल की लघुतम इकाई। एक आंखों का हम निमेष ऐसे करें, इतने में असंख्य समय बीत जाएं, तो कितना छोटा होता है समय। विज्ञान ने तकनीकी साधनों से समय को पकड़ा या नहीं, सेकंड के मान लो कितने 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 हिस्से को पकड़ ले, अब तक समय को पकड़ा या नहीं। बहुत ही सूक्ष्म एक कालावधि समय होती है। तो यानी प्रमाद मत करो, थोड़ा भी प्रमाद, थोड़ी देर का भी प्रमाद मत करो। साधु में अप्रमत्त संयत गुणस्थान तो जो 7वां गुणस्थान है कभी कभी आ सकता है, पर वर्तमान में वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है, ज़्यादा देर नहीं टिकता। अंतर मुहूर्त उसकी कालावधि 1 घंटा भी लगातार कोई 7वें गुणस्थान में नहीं रह सकता। तो हम क्या करें? ठीक है, ज़्यादा देर नहीं रुक सकता तो बार बार तो आ जाए, हम बार बार आ जाए, ऐसा प्रयास करें कि अप्रमाद मेरे में बार बार आ जाए। बार बार आना भी बहुत बड़ी बात है। अप्रमत्त संयत गुणस्थान आ जाए। ये जो प्रमाद आश्रव है, ये होने पर भी साधु को मूल नियम में दोष नहीं लगता है कि प्रमत्त संयत गुणस्थान में प्रमाद होता है, आश्रव, प्रमाद आश्रव, उससे कोई प्रत्याख्यान में कोई भी हमें दोष नहीं लगता। कसाय भीतर में है, कर्म का बंध मान लो होता है, उससे हमें त्याग में कोई दोष नहीं लगता हमको।
कषाय आश्रव और प्रमाद आश्रव से साधु को त्याग में कोई भंग रूप कोई दोष अतिचार नहीं लगता है। हमें अतिचार लगता है वो अशुभ योग आश्रव से। मुख्यतया छठे गुणस्थान में जो पाप लगता है त्याग में, प्रत्याख्यान में, वो अशुभ योग आश्रव से लगता है। तो साधु अशुभ योग रूपी प्रमाद से हम जो चारित्रात्माएं हैं बचने का प्रयास करें, यह कांक्ष्य है। अब साधु के प्रमाद अनेक रूपों में हो सकता है। जैसे नाना मुहो, मृत्यु के आने के अनेक रास्ते होते हैं, तो प्रमाद के होने के भी अनेक स्थान हो सकते हैं। अब मृत्यु ओडिशा में जो घटना घटी, कैसे ट्रेन के यात्रियों की स्थिति बन गई, कितने काल कवलित हो गए होंगे, कितने घायल, क्या स्थिति, और कितनी बचाव की चेष्टा। तो मौत आदमी पता नहीं कितनी खुशी से ट्रेन में चढ़े होंगे, ये जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, फिर बीच में ही कोई और कहीं चला जाए तो क्या भरोसा है जीवन का। तो जो उड़ीसा में जो कल ये दुर्घटना घटी है ट्रेन के द्वारा, अब ट्रेन की कितनी सुविधा भी है, अब सुविधा है तो कहीं कहीं दुविधा भी हो सकती है। ट्रेन यात्रा से जो एक हादसा हुआ है, अब उनके परिजनों में क्या बीत रहा होगा, जो खुद तक पीड़ित हो गए हैं उनके शरीर में, उनके मन में क्या बीत रहा होगा, और जो अधिकारी लोग हैं उनके मन में भी क्या बीत रहा होगा। तो एक दुर्घटना ऐसी होती है कि वो कितना बड़ा एक कष्ट का माहौल बनाने वाली बन सकती है। तो ये ऐसे हादसे हो जाते हैं। ठीक है, कहीं कोई असावधानी हो या कोई नियति का योग हो, कैसे डिब्बे नीचे उतर जाएं और कैसे ये हादसा घट जाए। तो जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अब बचाने की चेष्टा करने वाले उसमें लगे ही होंगे। तो यह तो एक सरकार का एक कार्य होता है। ऐसी स्थिति में अगर मरने से 100 को भी बचा लिया, मान लो 400-500 में उनमें 100 को भी चेष्टा से बचा लिया मरने से, तो यह भी एक उनकी तो सफलता है, भी इतने लोगों को तो बचा लिया। उनके ज्ञातियों में कितनी खुशी भी, हमारे संबंधी बच तो गए कम से कम। चिकित्सालय भी अपना काम भी कि कैसे इनको बचाने का प्रयास करें। तो ऐसी स्थिति में यह जो बचाने का प्रयास होता है, यह एक लौकिक सेवा का एक उदाहरण होता है कि ऐसे कष्ट के समय में हम कैसे सेवा दें और कैसे उनको बचा सकें। यह लौकिक सेवा का एक उदाहरण होता है। और संसार में ऐसे मौके पर सेवा करना भी एक सांसारिक संदर्भों में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमारे साधु समुदाय में भी चारित्रात्माएं हैं, साधुयाँ हैं, संत हैं, वे भी मौके पर जब सेवा करते हैं, भी विशेष अपेक्षा है हम सेवा करें, हमारे साधर्मिक हैं उनकी सेवा करें। मान लो कोई शारीरिक कष्ट हो गया है और उस समय चारित्रात्माएं भी सेवा करो, अभी कहीं जाना हो तो चले जाएं, और कहीं जाना हो, और कहीं ऐसी कष्ट की स्थिति है जाना हो तो चले जाएं। किसी साधु को दिखाना है, मान लो कि गांठ है और दिखाना है, तभी साथ में जाने चले जाएं। साथ में कोई अपने साज है, हम साज से एक बार अलग होकर भी उनके साथ जाएं, उनकी सेवा करें।
ऑपरेशन कराना भी ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, हमारा शास्त्र है ही, हम दूसरों की भी मदद करें, सेवा करें। हमारा तो जितना साधर्मिक है, चित्त समाधि, शारीरिक समाधि जितनी पहुंचा सकें वो पहुंचाएं। वर्तमान में तो हमारे धर्म संघ में संतों में दो संथारे, संतों में दो संथारे, दोनों मेवाड़ में हो रहे हैं। मुनि शांति प्रिय जी वैसे मेवाड़ से जुड़े हुए हैं, बाद में गुजरात में दिशा उधर, तो उनके भी संथारा जो भीलवाड़ा में है। मुनि अजय प्रकाश जी वो अभी संबोधि मेवाड़ में, उनके भी संथारा। साध्वी तन्मय प्रभा के वो संसार पक्षी पिता जो पूरे परिवार के साथ पूरा परिवार दीक्षित हुआ था गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के समय। अजय प्रकाश जी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, शरीर की व्याधि जो भी स्थिति और तपस्या भी उनकी लंबी हो रही है, बाद में संथारा भी उन्होंने कल ग्रहण कर लिया, ऐसी सूचना मिल गई है। तब संथारे हैं, उनमें उनको चित्त समाधि सेवा आध्यात्मिक साधना का योगदान जितना दे सकें। आसपास संत अभी वो भी हम भी चलें, थोड़ा उनको सहयोग करें, संथारे वाले को सुनाने में और में काम में सहयोग कर दें तो बहुत अच्छी बात है कि वो तो संथारे में लगे हैं। तो उनको जितना हम योगदान दे सकें शारीरिक रूप में भी, आत्मिक आध्यात्मिक रूप में भी, ये भी बड़ी एक सेवा की बात होती है। तो कोई बीमार है, कष्टापतित है, तो उसको साधु हमारे साधर्मिक हैं, साध्वियाँ हैं, तो उनकी सेवा करना, साध्वियाँ साध्वियों की सेवा, संत संतों की सेवा। और कभी मौका हो तो बाह्य सहयोग तो संत साध्वियों का कर दें, साध्वियाँ संतों का कर दें। कहीं साध्वियों का सिंगाड़ा है, साध्वियाँ कम है, वहीं संतों का भी सिंगाड़ा है। साध्वियाँ मान लो बीमार है, अपेक्षा है, तो ठीक है, संत गोचरी पानी दवाई लाना वो काम तो कर सकते हैं ना। ये साध्वियाँ थोड़ी है, बीमार हो गई है, संतों का सिंगाड़ा है, तो संत वहाँ भी हम गोचरी ला दें, पानी ला दें, डॉक्टर को ध्यान दे लें, दवाई ला दें, और कोई बाह्य काम हो तो हम कर दें। हम आपके ठिकाने के आसपास कहीं रुक जाएं, कोई हमारे लायक सेवा का काम हो तो हम कर दें। हम एक संघ के साधर्मिक हैं। इसी तरह संत थोड़े हैं, दो ही है, उसमें बीमार हो गया, अब सेवा की ज़रूरत है, तो साध्वियों का सिंगाड़ा है, तो साध्वियाँ कहीं भी हम आपकी बाह्य सेवा तो कर दें, गोचरी पानी आदि आदि काम हम कर दें, ताकि एक संत आप तो बीमार को संभालो, यहाँ रहो, हम गोचरी पानी सब यहाँ हम ला देते हैं, दवाई को तो वो ला दें, तो सहयोग कर दें। तो भी साधर्मिक की सेवा करना और बड़ी भावना से, और मौके पर यह सेवा का भाव जब थोड़ा स्फुरित होता है, कभी तात्कालिक एक परिस्थिति आ गई है, कोई बीमार हो गया है, तो हम उसकी मदद, सेवा तो हमारा वैसे भी एक धर्म है, कार्य है। तो उड़ीसा में जो एक हादसा हुआ है, ट्रेन संबंधी दुर्घटना, एक ट्रेन कितनों का संवहन करने वाली होती है, परंतु वो नियति का योग जो भी स्थिति बने वो संवहन करने वाली है, उसके निमित्त से दुर्वहन या दुर्घटना की स्थिति भी बन सकती है। तो फूल के साथ कभी वो कांटा वाली बात, सुविधा के साथ कभी कभी दुविधा वाली बात भी हो सकती है। ये कुछ तो मानो नियति के योग हैं, वो हो जाता है। तो ऐसा क्रम बन जाने पर जो तत्परता, जागरूकता, बचाने की, राहत पहुंचाने की, इलाज कराने की आदि आदि की जो होती है, वह भी एक अपने आप में एक देश के लिए, एक मानवता के लिए लौकिक सेवा के संदर्भ में बात होती है। तो साधु समुदाय में भी सेवा की बात है, और जहाँ सेवा का प्रश्न है, जहाँ अपेक्षा है, वहाँ तात्कालिक रूप में कई बार और कार्यों को गौण करके भी सेवा में लगना हो सकता है। अध्ययन को अभी गौण कर दो,
लिखना पढ़ना, इतनी कोई अपेक्षा आई गई है सेवा की, तो लिखना पढ़ना मौका होगा तो बाद में फिर कभी करते रहेंगे, अभी तो यह काम करो। जिस साज में जो है, जिस सिंगाड़े में है, उसका तो पहला कर्तव्य सेवा करना, और भी सहयोग करें, पर साज वालों का तो पहला धर्म है भी हम तो पहले उनको संभालें, औरों का तो सहयोग ले लें, वो दे दें, अच्छी बात है, हम तो ध्यान दें ही दें। तो यह सेवा धर्म है। तो हमारे संत हैं, साधियाँ, हम सभी चारित्रात्माएँ हैं, तो सेवा का ध्यान रखें। अब साध्वी प्रमुखा जी पधार रहे थे, तो अब संकोच हो कि तो पेड़ियाँ हो तो थोड़ा सारा देने का, ठीक है संकोच हो सकता है भी, पर सीढ़ियाँ चढ़ने का मौका हो ना, सीढ़ियाँ उतरने का हो या चढ़ने का हो, तो थोड़ा आलम्बन हाथ का सारा हो ना, तो थोड़ा एक सुरक्षा की दृष्टि से कि जहाँ सीढ़ियाँ चढ़नी हो, खाई कोई ऐसी पार करनी, ऐसी स्थितियाँ हो, तो थोड़ा साध्वी कनक प्रभा जी तो वो तो थोड़े एज्ड थे, फिर भी थोड़ी एज इतनी नहीं भी है तो भी थोड़ी एक सावधानी। तो साध्वी प्रमुखा जी भी सीढ़ियाँ चढ़नी हो, उतरनी हो, खाई पार करनी हो, ऐसी हो स्थितियाँ हो, तो साथ में जो साध्वी जी हों तो थोड़ा सारा दे देना। नहीं वो अच्छा है, पर थोड़ा सा एक साथ, ताकि सुरक्षा की जितनी व्यवस्था हो सके, सुरक्षा तो वो सिक्योरिटी कर दें, सुरक्षा कर दें, उसका जितना आदमी अपने द्वारा कर सके, क्योंकि बड़ों की सुरक्षा और विशेष बात है, बड़ों की सुरक्षा का और ध्यान देना चाहिए। एक तो ठीक है सभी की सुरक्षा हो, पर जो जैसे वीआईपी जैसे होते हैं ना, वीआईपी उनकी और विशेष सुरक्षा का एक सरकार में भी कि वीआईपी लोग हैं तो और उनकी सुरक्षा का ध्यान दें, क्योंकि देश के विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, एक देश के बहुत ही एक सरकार के व्यक्ति हैं, तो उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया। इसी प्रकार धर्म संघ में जो विशेष स्थान पर हैं तो उनकी सुरक्षा का और उस ढंग से विशेष ध्यान दिया जाए। तो जैसे वो वीआईपी वीवीआईपी की जो वैसे व्यवस्था, तो हमारे धर्म संघ में भी एक प्रकार से तो वीआईपी और ऐसे हैं, उनकी विशेष भी ध्यान रखें। खान पान, रहन सहन, पेड़ियाँ चढ़ना उतरना, बैठने का स्थान, शयन का स्थान, जो सब स्वास्थ्यानुकूल जितना हो सके उसका ध्यान देना। तो वो हो सकता है कभी कभी तो हमारे ठिकाने में थोड़ा संकोच हो जाता होगा, कभी ऐसा पता नहीं ऐसा हो सकता होगा, तो वैसे वो साथ रहें, वो थोड़ा ध्यान रखें, तो भी आलम्बन थोड़ा सहारा मिलने से सुविधा भी हो सकती है और सुरक्षा भी हो सकती है। तो यह मानव जीवन जो दुर्लभ है, शास्त्रकार ने कहा कि यह दुर्लभ है, तो दुर्लभ का हमें उपलब्ध है उसका उपयोग करें, और इसका आध्यात्मिक साधना में जितना उपयोग कर सकें वो विशेष बात है। साधुत्व का जीवन प्राप्त होना, साधुपन प्राप्त होना, वो तो कितनी ऊंची बात है कि हमें साधुपना प्यारा, साधुपना मेरा मुझे प्यारा है, मुझे साधुपना प्यारा है। नंबर 1 की बात है कि मुझे मेरा साधुपना प्यारा, वो मेरा ठीक रहे। नंबर 2 की बात, मेरा संग मुझे प्यारा है। नंबर 3 की बात, हमारा गुरु मन प्यारा है, हमारा गुरु मन प्यारा है। साधुपना प्यारा है, संग प्यारा है, गुरु प्यारे हैं, गुरु मुझे प्यारे हैं। तो साधुपना तो सबसे पहली बात, अभी वो मैंने लिया है, गुरु से लिया, दीक्षा देने वालों से लिया है, मुझे प्राप्त हुआ है, तो वो साधुपना मेरा प्यारा है, वो हमेशा मेरे साथ जब तक जीवन काल है। और संत तो मान लो हमेशा कोई साथ रहे कभी न रहे, मेरा साधुपना तो रोज दिन में रात में सोते जागते, बाहर या ठिकाने में सब जगह है, साधुपना तो मेरे साथ रहने वाला बन सकता है ना। तो मेरा साधुपना मुझे सब नंबर 1 में प्यारा है। फिर मैं धर्म संघ में हूँ, इसके आश्रय में हूँ, तो मुझे धर्म संघ का साया प्राप्त है,
यह संग मुझे प्यारा, मेरा संग है, मारो संग है, संग मुझे प्यारा है। तीसरी बात, हमारे संग में आचार्य हैं, गुरु हैं, तो गुरु मुझे प्यारे हैं। गुरु हमें दीक्षा देने वाले, शिक्षा देने वाले, व्यवस्था देने वाले हैं। तो वे एक जो वर्तमान में धर्म संघ के एक प्रमुख हैं, दायित्व पर हैं, तो गुरु मेरे गुरु भी हैं, तो गुरु मुझे प्यारे हैं। तो हमें यह मानव जीवन प्राप्त है तो साधुपना प्यारा रहे, कि इसके कहीं मेरे ठेस न लग जाए, आंच न आ जाए, मेरा साधुपना अच्छा चलता रहे, ठीक रहे। तो साधुपने से प्यार करो, संग से प्यार करो, और अपने गुरु से प्यार करो। यानी हमारा एक भाव वो रहे, साधुपना के प्रति निष्ठा रहे, संग के प्रति भी निष्ठा रहे, एक अपना मतलब मैं सेवा कर सकें इस रूप में एक भाव रहे, संघ का विकास में हम योगदान दे सकें, अनुमोदना कर सकें आध्यात्मिक विकास की। गुरु हैं वो मुझे प्यारे हैं। कभी कभी मुझे गुरु के दर्शन मिल जाएं, कि न्यारा में हैं तो कभी 2 साल 4 साल 5 साल जब मौका हमें गुरु के दर्शन मिल जाएं, कभी गुरु की 5-7 गुरुकुलवास में रहने का मौका मिल जाए, तो कई दिनों तक दर्शन सेवा का मौका मिल जाए, तो गुरु मुझे प्यारे हैं। परम पूज्य आचार्य तुलसी हमारे गुरुदेव थे, वर्षों तक हम उनके साथ रहे हैं। और मुनिश्री धर्मवती जी स्वामी तो कई चतुर्मास गुरुकुलवास में गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में किए हुए हैं। हम में संतों में सबसे पुराने तो अभी हम संतों में तो पुरुष चारित्रात्माओं में तो सबसे पुराने गुरुदेव तुलसी को देखे हुए पुराने, यानी हम बहुत कई वर्षों पहले से गुरुदेव तुलसी के पास रहे हुए हैं। तो आप तो कई चतुर्मास आपने गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में किए हैं। तो गुरु हमें प्यारे हैं भी, गुरु हमारी सुरक्षा करने वाले, शिक्षा देने वाले, व्यवस्था देने वाले, मार्गदर्शन देने वाले, मौके पर मानो हमको संभालने वाले हमारे माइट हैं गुरु। तो गुरुदेव तुलसी हमारे माइट थे, ठीक है, माइट हैं हमारे, तो उनकी निश्रा में रहने वाले थे, तो गुरु हमें प्यारे। फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, वे हमारे गुरु थे, तो उनके पास हम लोग रहे थे, तो गुरु हमें प्यारे। यूँ हमारी गुरु की परंपरा चल रही है आगे। तो यूँ हमारे भिक्षु स्वामी प्रथम गुरुदेव हुए, धर्म संघ के प्रथम आचार्य अनुशास्ता भिक्षु स्वामी हुए हैं, तो वो हमें प्यारे हैं। भले हमने उनको देखा नहीं भी होगा, पर एक परंपरा तो उन्हीं की परंपरा, उनसे संबद्ध धर्म संघ में हम जी रहे हैं। तो भिक्षु स्वामी भी हमें प्यारे, हमारे गुरु, खास करके जो वर्तमान में हैं, और यूँ अपने अपने दीक्षा देने वाले भी जो आचार्य गुरु हैं, उनसे और थोड़ा विशेष एक मनोभाव भी, उनसे मैंने दीक्षा ली, उनके पास मैं वर्षों तक रहा था। और वर्तमान के आचार्य हैं, भले दीक्षा उनसे नहीं ली या दीक्षा उन्होंने नहीं दी, पर आखिर आचार्य हैं और उनके निश्रा में वो संत हैं। तो आचार्यों को भी एक तरह से साधुपना प्यारा है। तो यूँ संघ के प्रति भी भावना भी, संघ है हमारा, धर्म संघ है, तो उनकी जितना हम सेवा कर सकें। तो साधुपना मुझे प्यारा है, संघ मुझे प्यारा है, गुरु मुझे प्यारे हैं। ये 3 चीज़ें प्यारी हो जाए, साधुपना प्यारा रहे मुझे, वो तो नंबर 1 की बात है। नंबर 2 की बात है धर्म संघ या संघ मुझे प्यारा है। नंबर 3 की बात गुरु मुझे प्यारे हैं। इन 3 चीज़ों से हमारा वो प्रेम का भाव, निष्ठा का भाव, और श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव, वो भाव बना रहे, तो दुर्लभ मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है। ये 3 चीज़ें हमें प्यारी हैं, तो हमारा यह मानव जीवन सार्थक काफ़ी अंशों में हो सकता है, ऐसी आशा की जा सकती है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जंक वयंती तवे सुया उत्तम बंभत लोगुत्तराधिकार
तमे समणेणाय